डेडलाइन डे खत्म हो गया भाई साहब। इतने सारे ट्रांसफर्स, इतनी सारी न्यूज और मैचेस भी हुए बीच में, तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में कवर करनी है। मैं कल तक की वेट कर रहा था, सोचा डेडलाइन डे हो जाए फिर बात करते हैं। डेडलाइन खत्म हो गया है, ट्रांसफर्स हो गए हैं, बात करते हैं ट्रांसफर्स की और कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस की जो हुए थे इस वीकेंड। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो भाई साहब, ट्रांसफर हो गए, मैचेस हो गए, बहुत सारी चीजें रिसेंट में हो गई हैं, सबकी बात करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ मैचेस की बात कर रहे थे, फिर हम ट्रांसफर्स की बात करेंगे। ट्रांसफर्स में टाइम लगेगा, क्योंकि इतना टाइम लगेगा कि मैं लिटरली लिस्ट लाया हुआ हूं, इसमें भरी पड़ी है लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स। पूरा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस की जो हुए थे। स्टार्ट करते हैं चेल्सी वर्सेस फुलहम से। एक्सपेक्टेड था चेल्सी जीतेगी, लेकिन मैं इस मैच की बात क्यों करना चाहता हूं, मैं एक रीजन से इस मैच की बात करना चाहता हूं। क्योंकि क्या हुआ इस मैच में, इस मैच में एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ, जिसकी वजह से फुलहम को गोल नहीं मिला। बहुत बातें हुई उसको लेके, उसी के ठीक बाद चेल्सी ने गोल कर दिया और उसके बाद मैच को कंट्रोल कर लिया ना। उस टाइम तक, जब तक गोल नहीं हुआ था, तब तक फुलहम बेटर खेल रही थी चेल्सी से और चेल्सी वर स्ट्रगलिंग। लेकिन उस गोल को डिसअलाउ करने के बाद चेल्सी के पास मोमेंटम आ गया, चेल्सी ने गोल कर दिया और उसके बाद चेल्सी ने मैच पे कंट्रोल ले लिया और वो जीत गई। नाउ इस डिसीजन को लेके मार्को सिल्वा वाज नॉट हैप्पी। देयर वर डिस्कशंस, बहुत सारे डिस्कशन हुए थे और कुछ हद तक वो ठीक भी थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल रॉन्ग है, वो देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। इतने टाइम तक जब वो बंदा बॉल को लेके आ रहा था, बेसिकली हुआ क्या था आप सबको पता ही है। वो चालोबा को फाउल कर दिया था गोल करने के चक्कर में, और जब वो गोल की तरफ ले गया, गोल कर दिया उसने, उसके बाद चालोबा का जो फाउल था, जो उसने बहुत पहले किया था, उसको वार ने फाउल डिक्लेयर कर दिया और गोल को कैंसिल कर दिया बेसिकली। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि चेल्सी जो है ना, वो लकी थी थोड़ी बहुत। अब कई सिनारियोस में वार इसको देखता नहीं और गोल को अलाउ कर दिया जाता और उसके बाद हो सकता है मैच का रुख बदल जाता। लेकिन वार ने वो चेक किया टेक्निकली, ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसका फुट अलग से रखा था और उसका फुट वहीं पर ही गिरना था, इंटेंशनल नहीं था वो, बट वो टेक्निकली तो फाउल था। और जब फाउल होगा तो अगर वार है आपके पास और वार चाहेगा इंटरवीन करना, तो वार कर सकता है। तो दोनों साइड से देखें तो फुलहम भी गलत नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन टेक्निकली इतना बड़ा फाउल नहीं था, वो इंटेंट उसमें गलत नहीं थी। लेकिन अगर आप गेम के रूल्स के हिसाब से देखो तो वो फाउल था, और अगर स्टेप रखा है और अगर वार इंटरवीन कर रहा है, ये वार इंटरवीन कर सकता है रेफरी के डिसीजंस को। अगर वार इंटरवीन कर रहा है और उसने डिसीजन दे दिया, तो वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। नाउ अगर करना ही है तो आप वार को ठीक करो, लेकिन इस डिसीजन को आपको एक्सेप्ट 100% करना ही पड़ेगा। वार ने दे दिया डिसीजन, फाउल हो गया, चेल्सी ने कंट्रोल किया और वो जीत गई। तो चेल्सी की तो हो गई ये जीत। उसके बाद कुछ सरप्राइजिंग्स हमें देखने को मिले, मैं उसकी ही बात करना चाहता हूं। सबसे पहला सरप्राइज देखने को मिला हमें, स्पर्स हार गई बॉर्नमथ से। मुझे नहीं उम्मीद थी, स्पर्स इतना अच्छा खेल रही थी, इतना अच्छा मोमेंटम था उनके पास, टीम भी अच्छी बन गई है उनकी, लेकिन बॉर्नमथ ने जैसे उनको डोमिनेट किया, सेमेन्यो ने जो डोमिनेट किया उनको, एरियोला ने, वो काबिले तारीफ था भाई साहब। उनके खुद के होम ग्राउंड में उन्हें शॉट्स नहीं लेने दी, खुद इतनी ज्यादा शॉट्स ली और गोल करके जीत गए। इससे ये पता लगता है कि चाहे कितनी भी स्ट्रांग टीम हो, चाहे कितनी भी फेवरेट हो, प्रीमियर लीग में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कभी भी जीत सकता है। और स्पर्स वर्सेस बॉर्नमथ ने ये दिखा दिया कि प्रीमियर लीग में कुछ भी हो सकता है। सीरियसली आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीमियर लीग से। तो इन दैट सेंस इट वाज अ वेरी गुड मैच, इट वाज अ वेरी गुड गेम फॉर बॉर्नमथ। मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा, बहुत अच्छा खेली। पर स्पर्स के लिए एक रियलिटी चेक था कि स्पर्स ऑल्दो टीम अच्छी है, लेकिन उन्हें जेल होने में टाइम लगेगा। बहुत सारे मैचेस वो इसी तरीके से हारेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है स्पर्स का। पर ये सबसे पहला सरप्राइज रिजल्ट था इस वीक का। उसके बाद दूसरा सरप्राइज रिजल्ट था, ब्राइटन ने मैन सिटी को हरा दिया। मैन सिटी का पिछली बार भी सरप्राइज होता है, जब स्पर्स ने उनको हराया था, इस बार भी सरप्राइज हो गया। जो
ब्राइटन ने हरा दिया। मैन सिटी कर क्या रही है कि उनका मिडफील्ड ना उनके अटैक से जेल नहीं कर पा रहा अभी, और उसी की वजह से वो बहुत बार पोजीशन लूज कर रही है, बहुत बार काउंटर अटैक में फंस रही है, और अपना जो गेम है, अपना जो डोमिनेशन वाला गेम है, वो नहीं खेल पा रही है प्रॉपर। अब गार्डियोला कैसे इसको हैंडल करेंगे वो उनके ऊपर है। प्लेयर उनके अच्छे हैं, टीम अच्छी है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट गार्डियोला को ये चीज सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। जो मिडफील्ड है उनकी कंप्लीटली नहीं है, गुंडोगन भी चले गए, सब चले गए, तो जो नई मिडफील्ड है उसको अटैक के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है उसको उनको देखना है। अब वो कैसे करेंगे वो उनको देखना है, पर अगर हो गया तो मैं अभी भी कहूंगा कि मैन सिटी आर वन ऑफ द फेवरेट्स। ठीक है, वो थोड़ा पीछे हो गई है, बट मैं अभी भी कहूंगा वो पीछे हो गई है, लेकिन दे आर स्टिल फेवरेट्स। तो लेट्स सी क्या होता है मैन सिटी के साथ। बट इस समय मैन सिटी ठीक नहीं कर रही है और वो फिर से अपना मैच हार गई। तो दूसरा सरप्राइज ये हमें देखने को मिला। उसके बाद तीसरा सरप्राइज हमें देखने को मिला कि वेस्ट हैम ने आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा दिया उनके होम ग्राउंड में, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वेस्ट हैम जैसे खेल रही है रिसेंट में, इतना गंदा खेल रही है अंडर ग्रैम पॉटर, 3-0 से नॉटिंघम फॉरेस्ट को जो अच्छा खेल रही थी उसको उसके होम ग्राउंड में हराना बहुत बड़ी बात है वेस्ट हैम के लिए, और बहुत एक कहते हैं ना जिसको एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है फॉर वेस्ट हैम फैंस, जिन्होंने बहुत ज्यादा पेन इंड्योर किया है रिसेंट में विद ग्रैम पॉटर, क्योंकि वो टीम नहीं जेल करवा पा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वेस्ट हैम को। बट इस मैच में वेस्ट हैम ने दिखा दिया कि दे कैन गो इफ दे वांट टू प्ले वेल, दे कैन प्ले वेल एंड दे कैन बीट एनी साइड। तो मुझे तारीफ करनी पड़ेगी वेस्ट हैम की कि उन्होंने हरा दिया आपके नॉटिंघम फॉरेस्ट को। वेरी गुड रिजल्ट फॉर वेस्ट हैम एंड आई होप कि वेस्ट हैम अब आगे अच्छा करती है और उनके फैंस को कुछ अच्छा देखने को मिलता है जैसा इस मैच में मिला, बिकॉज दे लुक्ड अ डिसेंट टीम इन दिस मैच। पता नहीं वो अभी तक कर क्या रहे थे, बट इस मैच में आई थिंक फैंस को और ग्रैम पॉटर को थोड़ा सा हिम्मत दिला दी कि भैया हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारी टीम ऐसे फालतू नहीं है। तो एक ये सरप्राइज रिजल्ट हमें देखने को मिला इस बार का, और एक और रिजल्ट हमें सरप्राइज क्या मतलब यूनिक सा रिजल्ट था देखने को मिला। एक और सरप्राइज रिजल्ट था, सरप्राइज क्या था, थोड़ा यूनिक देखने को मिला कि क्रिस्टल पैलेस ने विला को हरा दिया। नेशनल विला अभी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उनके पास साइनिंग्स नहीं है, अभी उन्होंने करी है साइनिंग्स की हम बात करेंगे, बट उनके पास साइनिंग्स नहीं थी और उनाई एमरी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। ऑल्दो उनाई एमरी के पास टीम खराब नहीं है, टीम बहुत अच्छी है, लेकिन राइट नाउ उनका जो मोमेंटम है इतना डाउन है ना कि क्रिस्टल पैलेस ने उनको अभी रिसेंट में हरा दिया। और क्रिस्टल पैलेस के लिए वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि रिसेंट में वो बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन एस्टन विला के लिए बहुत ही अजीब सी बात है क्योंकि एस्टन विला एक बड़े अजीब से जंक्शन में है। दे आर समवेयर इन द मिडल, जो आगे बढ़ना चाहते हैं बट फॉर सम रीजन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नाउ लैक ऑफ साइनिंग्स, PSR, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। बट इस मैच में उनका इतनी बुरी तरीके से हार जाना क्रिस्टल पैलेस से, शॉक मेरे को थोड़ा सा सरप्राइज लगा, शॉक तो नहीं सरप्राइज लगा, क्रिस्टल पैलेस आर प्लेइंग गुड फुटबॉल। ऐसा नहीं क्रिस्टल पैलेस घटिया फुटबॉल खेल रही है, अच्छा फुटबॉल खेल रही है। तो क्रिस्टल पैलेस ने हरा दिया इसको वेस्ट हैम इसको एस्टन विला को, गुड, बट जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो एक और सरप्राइज हमें इस वीक देखने को मिला। अब हम बात करते हैं फाइनल मैच, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा मैच होता है इस बार, लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल। लिवरपूल एनफील्ड में था, इसमें हमें लिवरपूल की जीत मिली। नाउ इन जनरल मैच थोड़ा स्लो था, ऑल्दो दोनों टीम से अटैक करने की कोशिश करी, बट फॉर सम रीजन उनके अटैक नहीं हो पाए, जेल नहीं हो पाए। आर्सेनल की टीम स्ट्रेटेजी मुझे समझ में नहीं आई। शुरुआत में उन्होंने सारे क्रिएटिव प्लेयर्स को दूर रखा, ना इंजरी और मैच फिटनेस की वजह से हो सकता है उन्होंने क्रिएटिव प्लेयर्स को दूर रखा है, बट क्रिएटिवनेस उनकी चली गई इस गेम में। इसी वजह से ओडेगार्ड एज ए स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, इसी की वजह से आर्सेनल गोल पे अटैक नहीं कर पाई। और ऑल्दो आर्सेनल ने ज्यादा अटैक किए थे थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी आर्सेनल का जो अटैक रुकना, आर्सेनल को के प्लेयर्स का क्या कहते हैं ना जैसे लास्ट मोमेंट पे अटक जाना,
ये दर्शाता है कि आर्सेनल के पास क्रिएटिविटी की थोड़ी कमी थी इस मैच में ना। लिवरपूल की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, लिवरपूल अच्छा नहीं खेल रही थी जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट हाफ निकाला। सेकेंड हाफ में लिवरपूल वर बेटर, दे वर अ बेटर टीम, दे लुक टू अटैक, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन साला का गेम भी अच्छा नहीं जा रहा था, लिवरपूल के अटैकर्स भी थोड़े से फेल हो रहे थे और कहीं ना कहीं गेम जाके अटक रहा था। तो लास्ट तक में ऐसा लग रहा था कि ये गेम अटक जाएगा, ना लिवरपूल ना आर्सेनल कोई भी फाइनल थर्ड में स्कोर नहीं कर पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो इन द एंड क्या हुआ, एक मैजिकल मोमेंट जिसकी सबको उम्मीद थी वो आया, लेकिन वो किसके हाथ आ गया, लिवरपूल के हाथ आ गया, क्योंकि डोमिनिक सोबोस्लाई ने क्या मतलब किक मारी, अल्टीमेट किक मारी, कर्लर मारा, फ्री किक, और लिवरपूल को ये मैच जिता दिया। इसलिए नहीं कहता कि आर्सेनल अभी बिल्कुल आउट हो गई है पीएल की रेस से या लिवरपूल फर्म हो गई है बिल्कुल, बट ऐसा मैच जिसमें सब कुछ अटक गया था, जिसमें अटैकर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनको रोक दिया जा रहा था, वहां पे एक मैजिक मोमेंट की जरूरत थी और वो लिवरपूल को मिल गया। और वो बड़ी बात है, लिवरपूल जीत गई और वो टॉप ऑफ द टेबल बैठ गई। तो ये हो गई कहानी इस वीकेंड के मैचेस की। आप बताना आपको कौन सा सरप्राइज रिजल्ट लगा। मेरे को तो सबसे ज्यादा सरप्राइज रिजल्ट वेस्ट हैम वाला लगा। स्पर्स वाला भी बहुत सरप्राइज था, बट वेस्ट हैम वाला मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट लगा। आप बताना आपको कौन सा लगा। नाउ मैं अपना फोन ले आता हूं सामने और बात करते हैं ट्रांसफर डेडलाइन डे के तमाशे की, और बहुत ही भयंकर, मतलब जिसे कहते हैं ना, इधर उधर हेयर वी गोज एक्सक्लूसिव्स, ये वो ब्ला 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 की सबकी बात करते हैं। तो मैं सारे ट्रांसफर की तो बात नहीं कर पाऊंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज हैं, उनके बारे में मैं अपना ओपिनियन जरूर दे देता हूं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं न्यूकासल की। न्यूकासल ने 2 स्ट्राइकर खरीद लिए, वोल्डेमॉर्ट और विसा। दोनों ही अच्छे एक्विजिशन है, दोनों ही बहुत बढ़िया एक्विजिशन है। वोल्डेमॉर्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, ही इज अ टॉल गाय, बहुत लंबा है और ड्रिबलिंग अच्छी करता है। रिसेंट में स्टुटगार्ट के लिए बहुत अच्छा खेला था और अपेरेंटली ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स टू कम आउट ऑफ जर्मनी। अब न्यूकासल के लिए कैसा खेलेगा वो देखना है, बट एक ड्रिबलिंग फॉरवर्ड मिल गया न्यूकासल को जो वो ढूंढ रही थी, और एक ऐसा बंदा मिल गया जिसके साइज की वजह से डिफेंडर्स बुली हो सकते हैं। सो वेरी गुड साइनिंग, श्रूड साइनिंग। श्रूड तो नहीं कहता हूं एक्चुअली, वो थर्ड कहते ना इसे, थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग है इस बार की। श्रूड तो नहीं कहूंगा मैं, बट इट इज अ गुड साइनिंग फॉर न्यूकासल, क्योंकि न्यूकासल के जो मोल्ड में ना वो बंदा फिट बैठता है। अब वो प्रीमियर लीग की पेस से कितना अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा वो देखना है, बट एज क्लब जैसा न्यूकासल खेलती है उसके लिए वो बढ़िया बैठता है। उसके बाद कौन आया, उसका न्यूकासल ने ले लिया विसा को। विसा पिछले आई थिंक 15-20 दिन से लगा हुआ था दूसरे न्यूकासल जाना है, न्यूकासल जाना है, ब्रेंटफोर्ड छोड़ नहीं रहा था, फाइनली ब्रेंटफोर्ड ने छोड़ दिया और विसा ने ज्वाइन कर लिया। ना विसा एक दूसरा डायमेंशन देगा, विसा उन्हें एक कहते ना फ्लेयर वाला बंदा है, वो फ्लेयर देगा, अटैकिंग प्रोवेस देगा, बॉक्स क्रैशिंग देगा और एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेप्थ देगा। तो 2 अटैकर्स न्यूकासल को खरीदने थे, क्योंकि आई थिंक एक इसाक की हम बात करेंगे, कैलम विल्सन आई थिंक इंजर्ड हो गए हैं, तो इन दोनों से न्यूकासल ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग जरूर होगी। और एडी हाउ को अभी प्लेयर्स की भी जरूरत है, क्योंकि उनके प्लेयर्स भी बहुत सारे इंजर्ड है और बैंड है। तो ये दोनों के आने से बहुत फर्क पड़ेगा, स्पेशली नेक्स्ट मैच में, क्योंकि अभी तक जो मैचेस गए हैं न्यूकासल के वो बहुत अंडरवेलमिंग गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टफ दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड द क्लब। उनको इसकी जरूरत थी, और ये दोनों जो साइनिंग्स है ना, ये दोनों डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ उनको देंगी। उसके बाद खबर आती है कि भैया जैक्सन टू बायर्न, सैंचो टू विला, जैक्सन टू बायर्न और सैंचो टू विला। सैंचो टू विला, जैक्सन टू बायर्न की बात करते हैं। पहले उसका लोन अप्रूव हो गया, ठीक है, वो चला गया प्लेन पे, प्लेन से उसको बोला लियम डेलाप इंजर्ड हो गया, लियम डेलाप इंजर्ड हो गया तो चेल्सी को स्ट्राइकर की कमी हो गई। चेल्सी के पास कुछ ऑप्शन बचे थे, कॉर्नर हार्डर को ट्राई किया, कॉर्नर हार्डर जा रहे थे आरबी लाइप्जिग, वो नहीं हुआ। मार्क ग्यू बचा था जो लोन से वापस आ सकता था, मार्क ग्यू को बुला लिया गया। जैक्सन को बोल दिया गया कि तुम्हारा लोन कैंसिल हो गया, तुम आ जाओ। जैक्सन वाज नॉट हैप्पी, वो और उसका एजेंट बायर्न में बैठ गया। उसने कहा मुझे डील करके दो, मैं चेल्सी के लिए नहीं खेलूंगा। तमाशा, कोर्स चेल्सी है तमाशा।
तमाशा चला 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 चला, बाद में पता लगा कि अपेरेंटली ऑल्दो बायर्न ने उसको कह दिया है कि आप वापस चले जाओ, अपेरेंटली बायर्न ने कह दिया था आप चले जाओ वापस, लेकिन फिर भी डील ऑफ नहीं थी क्योंकि जैक्सन इंसिस्ट कर रहा था, उसका एजेंट इंसिस्ट कर रहा था। तो क्योंकि उसने मना कर दिया था इसलिए चेल्सी को लगा कि इसको अभी नहीं लाना चाहिए, इसको लोन लेना चाहिए, और उन्होंने बायर्न को बोल दिया अब इसे आप ले लो सीधा, ये आपके लिए खेलना जाता है, हमारे लिए खेलना नहीं जाता, तो इसको आप लोन पे क्यों ले रहे हो, लोन प्लस ऑब्लिगेशन कर दो। लास्ट में बायर्न वापस आ गया टेबल पे, उन्होंने भी ट्राई किया, वो ट्राई करने लगे लुकमैन के लिए, लुकमैन नहीं गया, वो वापस आ गए फॉर जैक्सन फाइनली, क्योंकि डेडलाइन डे था, उन्हें अग्री करना पड़ा लोन प्लस ऑब्लिगेशन में। तो इन दी एंड ऑल्दो चेल्सी की डेप्थ कम हो गई है, लिम डेलाप वापस आ जाएगा, तब तक के लिए डेप्थ कम हो गई है, लेकिन बायर्न को हाई प्राइस में जैक्सन को लेना पड़ा। और ठीक है, जैक्सन की भी वैल्यू अच्छी है, ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही कैन डू वेल इन जर्मनी। तो इनिशियली तो बायर्न को देना पड़ रहा है पैसा, बट आई थिंक बायर्न को इससे फायदा होगा और इन दी एंड बायर्न के लिए जैक्सन अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इतने तमाशे के बाद इट वाज अ गुड डील फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। अब बात करते हैं सैंचो टू विला। ये सडनली आ गया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, बस सीधा आ गया और सैंचो चला गया। 80% सैलरी विला करेगा, 20% सैलरी मैनचेस्टर यूनाइटेड देगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ही इज अ डिसेंट प्लेयर और विला को प्लेयर्स की जरूरत है और विला अभी ज्यादा खरीद नहीं पाती, स्पेंड नहीं कर पा रही, तो इट इज अ गुड मूव फॉर विला एंड फॉर सैंचो एज वेल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद चेल्सी ने फर्नैंडो बेनिटेज को ले लिया है लोन पे, इसके लिए बात की थी पहले भी। अब वो जो है बेसिकली वो है आपका ब्राइटन का प्लेयर, तो ब्राइटन के प्लेयर है, इट्स नॉट अ लोन प्लस ऑप्शन और ये सब कुछ नहीं है, सीधा उसको स्ट्रेट लोन लिया है जस्ट बिकॉज टू गिव कवर फॉर पामर फॉर दिस सीजन टिल केंड्री पायस कम्स नेक्स्ट सीजन। केंड्री पायस उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे और वो पामर को असिस्ट पीछे आके नंबर 10 खेलेंगे, तो केंद्री पायस से इसलिए उम्मीदें हैं, इसीलिए इसको अभी लोन पे लिया गया है। ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ टाइडी प्लेयर, बट चेल्सी फैंस वर एक्सपेक्टिंग मोर, बट let's see how he performs. He may surprise a few people. Let me just say, कह रहा हूं सरप्राइज कर सकता है। उसके बाद डोनारुमा टू सिटी। डोनारुमा सिटी उम्मीद थी होगा, एडिसन चले गए हैं फेनेर्बाचे, एडिसन के फेनेर्बाचे जाते ही डोनारुमा सिटी के साथ डील एग्री कर ली और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। थोड़ी अजीब डील है क्योंकि डोनारुमा इतने अच्छे नहीं है ऑन हिज फीट। अब पेप को देखना है, पेप डोनारुमा कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन टर्म्स ऑफ शॉट स्टॉपिंग, तो अच्छा गोलकीपर मिल रहा है। ऑल्दो सिटी ने ट्रैफर्ड को भी लिया है जो कि एक प्रॉमिसिंग यंग गोलकीपर है, बट डोनारुमा नाउ विल लीड द लाइन। ही इज नॉट गुड विद हिज फीट, तो लेट्स सी पेप उन्हें कैसे ट्रेन करते हैं विद द फीट, बट एटलीस्ट पेप को एक बहुत अच्छा गोलकीपर मिल गया है, सॉलिड ऑप्शन मिल गया है जो उन्हें आगे ले जा सकता है। तो डील अच्छी होगी नहीं होगी पता नहीं, बट एक साइड उसकी अच्छी है, एक साइड उसकी खराब है, तो पेप को लगा होगा कि भाई देख लेते हैं इसको, क्योंकि ऑफ कोर्स पीएसजी की विनिंग साइड से वो आया है, तो गोलकीपर अच्छा तो है ही वो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हाउ दिस मूव गोस, बट डोनारुमा टू सिटी हो गया है। उसके बाद लेमन्स यूनाइटेड आ गया, तो सैम लेमन्स अपेरेंटली ही इज अ टैलेंटेड गोलकीपर। यूनाइटेड भी एक गोलकीपर ढूंढ रही थी आफ्टर बाइंदर एंड ओनानास हॉरर शो अगेंस्ट केएमसी, तो उन्होंने लैम्स को ले लिया है। लैम्स के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, मैंने लैम्स को तब देखा नहीं है। लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करता है, अभी बच्चा ही है, छोटा ही है, अब उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, तो देखते हैं यूनाइटेड उसे कैसे लेके आते हैं टीम में एंड कैसे उसे डेवलप करते हैं, विल हैव टू सी, बट ही इज नॉट रेडी राइट नाउ एंड इज नॉट फिजिकली दैट पावरफुल, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद सैम लेमन्स, बट उन्होंने यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद एंटनी ने बेटिस ज्वाइन कर लिया है। एंटनी का चल रहा था कि भैया बेटिस वाले उनको उसको कर रहे थे, फाइनली कट प्राइस डील में एंटनी को ले लिया और एंटनी चले गए हैं बेटिस। चला गया भाई, वो बंदा बेटिस में बहुत अच्छा कर रहा था और मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के चला गया वो। उसके बाद चिलवेल चले गए स्ट्रासबर्ग। चिलवेल को कोई क्लब नहीं मिल रहा था, तो चेल्सी ने क्या किया, अपने जो दूसरा क्लब है ना उनको वहां डाल दिया, एंड इट्स अ गुड मूव फॉर चिलवेल, एटलीस्ट वहां पे उसे खेलने को मिलेगा। वर्ल्ड का प्लेयर है और टुचेल चिलवेल को जानते हैं, तो ये गुड चांस, अगर उन्हें खेलते हैं ज्यादा, उनको मौका मिलता है, तो ही विल बी वेरी गुड फॉर स्ट्रासबर्ग एंड फॉर इंग्लैंड टीम। सो लेट्स सी, गुड लक
टू चिलवेल, वो चला गया। जावी और कोलोमुआनी ज्वाइन कर लिए स्पर्स। जावी सिमंस और कोलोमुआनी तो लास्ट डे में हुआ है, लोन डील है, इट्स अ गुड डील फॉर स्पर्स क्योंकि उनके पास कोई स्ट्राइकर नहीं था। और जावी सिमंस बहुत उम्मीदों के साथ आया है, चेल्सी ज्वाइन करने वाला था, नहीं किया, इन दी एंड चेल्सी ने बिड नहीं की और उन्होंने स्पर्स ज्वाइन कर लिया। ही इज सेट टू बी द रिप्लेसमेंट फॉर सन, इतनी बड़ी साइनिंग है। तो लेट्स सी हाउ जावी सिमंस एंड कोलोमुआनी रिस्पॉन्ड, क्योंकि स्पर्स को बोर्नमouth वाला मैच देखते हुए अटैकिंग डेप्थ चाहिए थी जो उन्हें अब मिल गई है। सो लेट्स सी हाउ दीस टू परफॉर्म। उसके बाद एलियट चला गया है विला, एलियट भी विला चला गया है आफ्टर जेडन सैंचो, एलियट आ गया। हावी एलियट की जगह कम हो गई थी, अब जब इसाक ने भी ज्वाइन कर लिया है तो हावी एलियट को चाहिए गेम टाइम और इसी की वजह से अभी उसने विला ज्वाइन कर लिया है। लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन विला, क्योंकि आई थिंक हावी एलियट इज अ टैलेंटेड प्लेयर, उसको मौका मिलेगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा और विला को आई थिंक वेरी गुड प्लेयर मिल गया, अच्छा क्रिएटर मिल गया है। उसके बाद जिनचेंको चला गया नॉटिंघम फॉरेस्ट, जिनचेंको का भी चल रहा था, पियर हिनकैपी ने आर्सेनल ज्वाइन कर लिया, तो यही चल रहा था कि किवियोर और जिनचेंको जाएंगे। किवियोर तो आई थिंक नहीं जा पाया या चला गया, आई डोंट नो, बट जिनचेंको जरूर नॉटिंघम फॉरेस्ट चला गया। इट इज अ गुड मूव फॉर जिनचेंको क्योंकि उसको आर्सेनल में गेम टाइम नहीं मिल रहा था, एटलीस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट में उसको गेम टाइम मिलेगा। उसके अलावा थोड़े बाहर के ट्रांसफर की बात कर ले, बाहर के यार एक तो मुझे उसका भी बात करूंगा। तो हॉयलैंड चला गया है नेपोली, विच इज अ गुड मूव फॉर हॉयलैंड, क्योंकि हॉयलैंड खेलना चाह रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, लेकिन उसको मौका नहीं दे रहे थे, उसको कह रहे थे कि तू जा, तू अच्छा नहीं है, ये वो बहुत कुछ बोल रहे थे उसको, वो भी अपना गेम टाइम लेने चला गया। आई थिंक ही विल बी वेरी गुड फॉर नेपोली, मैं बता रहा हूं उस बंदे में कुछ है, ही वुड बी एक्सीलेंट फॉर नेपोली। लेट मी जस्ट गिव यू दिस खबर। उसके बाद अमराबाद ने भी ज्वाइन कर लिया रियल बेटिस आफ्टर एंटनी, रियल बेटिस ने अमराबाद को ले लिया। इट्स अ गुड साइनिंग फॉर रियल बेटिस, वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं और लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन रियल बेटिस। उसके बाद बॉनीफेस चला गया है विक्टर वर्डब्रेमेन, जो कि बड़ी अजीब सी चीज है कि बॉनीफेस जाने वाला था एसी मिलान, बट एसी या इंटर, आई थिंक एसी मिलान, उसका मेडिकल फेल हो गया और वो अंदर नहीं जा पाया। अब वो वर्डब्रेमेन चला गया है कि बहुत बड़ा क्लब नहीं है, बट ठीक है, उसको गेम टाइम मिलेगा। लेट्स सी हाउ ही डज, बट इंटरेस्टिंग मूव फॉर विक्टर बॉनीफेस। हिनकैपी की तो मैंने बात कर ली थी, हिनकैपी को आर्सेनल ने ऐड किया टू ऐड डेप्थ इन देयर सेंटर बैक डिपार्टमेंट। बहुत सारे सेंटर बैक्स हैं उनके पास, ऑल्दो सालिबा इंजर्ड हो गया, बट अभी भी बहुत सारे सेंटर बैक्स हैं। लेट्स सी हिनकैपी को कितना टाइम मिलता है, बट इज अ गुड एडिशन टू आर्सेनल। बड़ी स्टोरी जो है अब उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। दो बड़ी स्टोरीज हैं लिवरपूल के उसमें। पहला है कि गोही लिवरपूल ज्वाइन करने वाले थे और उनको रोक दिया गया, बड़ा अजीब सा लगा, ये मेडिकल सब कर लिया था, लेकिन क्रिस्टल पैलेस का जो रिप्लेसमेंट था वो डील फाइनलाइज कर गई, वो कोलैप्स कर गई, इसलिए उन्होंने गोही का ट्रांसफर रोक लिया। दिस इज नॉट गुड फॉर बोथ टीम्स। गोही सब कुछ कर चुके थे, ही वांटेड टू गो टू लिवरपूल, और क्रिस्टल पैलेस के लिए एक ऐसा बंदा जिसने सब पूरा प्रोफेशनल रहा, सब कुछ किया उसने, उसको आपने रोक के क्रिस्टल पैलेस में बुला लिया है, तो ऑफ कोर्स वो बंदा डिसअपॉइंटेड रहेगा। आई डोंट थिंक सो ही इज अ प्रोफेशनल, ही विल परफॉर्म फॉर क्रिस्टल पैलेस, बट आई थिंक सो उसकी रिजेंटमेंट अब रहेगी कि मैंने सब कुछ किया, आपको एक साल पहले बोल दिया था, एक साल में रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए और आपने एक प्लेयर को तो जाने दिया, ऐसे को तो जाने दिया, बट मुझे नहीं जाने दिया, उस वजह से गोही के लिए ये अच्छी चीज नहीं होगी। क्रिस्टल पैलेस की तरफ से पूर प्लानिंग थी कि उन्होंने जब पता था उनको ये गोही एक साल से बोल रहा है कि उसे जाना है जाना है जाना है, तो उनको रिप्लेसमेंट पहले से ही निकाल के रख लेनी चाहिए थी और उसको पहले ही साइन करके रख लेना चाहिए था। गोही को रोकना वुड बी डेट्रीमेंटल टू क्रिस्टल पैलेस, मैं पहले ही बता रहा हूं। ऊपर से दूसरी खबर क्या आती है लिवरपूल से, बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है इस ट्रांसफर विंडो की। रिकॉर्ड ट्रांसफर में अलेक्जेंडर इसाक ने ज्वाइन कर लिया लिवरपूल। ये सागा फाइनली एंड हो गई है, इसके पीछे बहुत तमाशे हुए हैं। न्यूकासल पहले उनको जाने नहीं दे रही थी, फिर इसाक ने स्टेटमेंट निकाली, फिर न्यूकासल ने स्टेटमेंट निकाली, तमाशे हुए। इसाक बोलते रहे मुझे जाना है मुझे जाना है, मुझे लिवरपूल ही जाना है। लिवरपूल इस न्यूकासल ने उनको बनाने की कोशिश की, नहीं माने। उसके बाद एंड में जब न्यूकासल ने 2 स्ट्राइकर लिए तो उन्होंने फाइनली 130 मिलियन के रिकॉर्ड ब्रिटिश ट्रांसफर में इसाक को भेज दिया। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि दोनों के लिए अच्छा होगा कि न्यूकासल भी आगे बढ़े, इसाक भी आगे बढ़े, सब कुछ आगे बढ़े, क्योंकि इससे न्यूकासल का सीजन अब बच जाएगा। इसी की वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी असर पड़ रहा था और सारी दिक्कतें उनको आ रही थी ऑन फील्ड।
Now that they have two strikers and very good strikers, Baltimore and Visa, they will be all right. और लिवरपूल को भी अपना स्ट्राइकर मिल गया तो दे विल ऑल्सो बी ऑल राइट। तो सारी पार्टी इसके लिए फाइनली अच्छा हुआ, ये सागा एंड हुई। चाहे कुछ भी बोल लो, आप इसाक की साइड हो, आप इसाक की साइड नहीं हो, बट इसाक वांटेड टू गो, उसने पहले ही क्लियर कर दिया था। तो इन दी एंड न्यूकासल ने सही किया, जाने दिया उसको, और उन्होंने 2 स्ट्राइकर ले आए एंड अपनी टीम को उन्होंने सिक्योर कर लिया। वेरी गुड फ्रॉम बोथ साइड्स फाइनली। इसके अंदर बात करना चाहता हूं 2 जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं फायरिंग्स की। सबसे पहले फेनेरबाचे ने जोसे मोरिन्यो को फायर कर दिया है। क्यों किया है पता नहीं, बट कर दिया है। म्यूचुअल एग्रीमेंट उन्होंने बोला था, फायर कर दिया है, प्रॉब्ली उनको निकाल दिया है, सैक कर दिया है, जो भी आप कह लो, बट जोसे मोरिन्यो फेनेरबाचे चले गए हैं और वो अभी जॉब के लिए खाली बैठे हैं। कौन ले सकता है उनको, कहां आएंगे, वो देखना जरूरी है। देयर आर क्लब्स लाइक नॉटिंघम फॉरेस्ट जहां सीन अच्छा नहीं चल रहा, वेस्ट हैम जहां पे सीन अच्छा नहीं चल रहा। क्या वो मोरिन्यो को ले सकते हैं, क्या मोरिन्यो वहां जा सकते हैं, वी डोंट नो, बट अभी के लिए वो यहां से जा चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इट इज एन इंटरेस्टिंग न्यूज फॉर क्लब्स, क्योंकि अब कुछ क्लब्स पे नजर होगी मोरिन्यो की। एक और क्लब है बाय द वे जिसपे मोरिन्यो की नजर हो सकती है, मैं बता देता हूं, बायर लेवरकुसेन। क्योंकि बायर लेवरकुसेन ने एरिक टेन हाग को जिन्होंने अब भी लिया था उन्हें निकाल दिया है फॉर नो रीजन, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है बायर लेवरकुसेन तो अच्छा नहीं खेल रही थी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बायर लेवरकुसेन के बहुत सारे प्लेयर्स चले गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जोसे मोरिन्यो के लिए वो जा सकते हैं, क्योंकि जोसे मोरिन्यो वुड बी गुड फॉर बायर लेवरकुसेन। ऑल्दो एरिक टेन हाग को चांस नहीं मिला टीम बनाने का, बट जोसे मोरिन्यो कैन फिट इनटू बायर लेवरकुसेन स्ट्रक्चर। तो एरिक टेन हाग, जोसे मोरिन्यो, ये दोनों फायर हो गए हैं, या जो भी आप कह लो, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है कि यहां पे कौन आता है, स्पेशली बायर लेवरकुसेन में अब कौन आता है, क्योंकि जोसे मोरिन्यो भी वहां से निकल गए हैं तो वो यहां आ सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे ट्रांसफर्स हुए, इतनी सारी खबरें आई, कुछ इंटरेस्टिंग थी, कुछ ऑर्डिनरी थी। आप बताना आपको कौन सा ट्रांसफर अच्छा लगा, कौन से 5 इंपैक्ट ट्रांसफर्स होंगे इस सीजन के, आप बताना। मेरे पास मेरे हैं, वो आप मेरे शॉर्ट में देख लेना, लेकिन आप बताना कि आपको क्या लगता है कौन सा ट्रांसफर अब कौन सी टीम को कैसी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अब खत्म कर रहा हूं। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बहुत सारे ट्रांसफर्स की हमने बात कर ली, तमाशों की बात कर ली, डेडलाइन डे की बात कर ली। अभी भी कुछ मार्केट्स खुली हैं, कुछ प्लेयर अभी भी नहीं गए हैं, डिसासी, स्टर्लिंग, डेविड डाटरफ, जो भी है, मतलब अब कहां जाएंगे, क्या होगा, वो स्टोरी हम देखेंगे। बट इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो आप बताना आपको क्या लगता है अब क्या होगा, कौन सी टीम स्ट्रांग हो गई है, कौन सी टीम खराब हो गई है, बेस्ट ट्रांसफर विंडो किसका गया है, वर्स्ट ट्रांसफर विंडो गया है। मैं आपको ये सब 2 शॉर्ट्स में बताऊंगा। ठीक है, एक में बताऊंगा बेस्ट ट्रांसफर विंडो किसका गया है, दूसरा मैं बताऊंगा कि टॉप 5 इंपैक्ट प्लेयर्स कौन से होंगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं अब निकलता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।